नागपुर शहर का फुटपाथ विक्रेता वर्ग प्रशासन के रवैये से काफी खफा नजर आ रहा है। फुटपाथ विक्रेताओं को लाइसेंस के लिए सालों से जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अपनी कई मांगों को लेकर नागपुर फेरीवाला फुटपाथ संगठन ने संविधान चौक पर आक्रामक आंदोलन किया और कई सवालों के बीच प्रशासन को ला खड़ा कर दिया है। 228 लागू करो, 228 लागू करो, लाइसेंस वितरण करो, लाइसेंस वितरण करो, वितरण करो। आवाज दो, आवाज दो। नागपुर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नागपुर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, नागपुर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नागपुर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नागपुर फेरीवाला फुटपाथ संगठन की ओर से आज संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। क्या वजह है आंदोलन की, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं जिला महामंत्री से। क्या बताना चाहेंगे सर, क्यों आज आंदोलन? आंदोलन तो 97 से कर रहे हैं महानगर पालिका में, मगर हर समय समय प्रशासन बदलता है। महानगर पालिका में अधिकारी बदलते हैं, पुलिस कमिश्नर बदलते हैं और हमारे शहर के नेता का मिजाज भी बदलता है। और सारा खेल जो है नेताओं के मिजाज का है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे को ना कोई कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ना है और ना कोई आमदार की टिकट होना, ना किसी बोर्ड में जाना है। मेरा एक ही हेतु है कि फुटपाथ दुकानदारों की जीविका को जीवित रखना। मेरा उससे कोई हेतु नहीं है, कोई ये नहीं है और ना कोई इंटरेस्ट है। मगर सवाल ये है, उन शहर के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये जी नहीं सकते? बड़े बिल्डर को जगह देने के लिए पूरी बड़ी बड़ी लाल लाल गाड़ियाँ आती, इनको रोजगार दिलाने के लिए कोई लाल गाड़ी नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि गरीब है। साथियों, मैं 97 से लड़ रहा हूँ। जिसका झाड़ उमेश चौबे ने लगाया, उस झाड़ को लेकर के जिंदा रखा हूँ और पानी डाल रहा हूँ और भगवान ने मुझको यश भी मिला है कि मेरे वजह मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन बर्डी की डाला और बर्डी के माध्यम से नागपुर शहर में, पूरे महाराष्ट्र में पहली टीवीसी गठित हुई। नागपुर में मालूम पड़ा हैकर को टीवीसी किसको बोलते हैं। नागपुर में मालूम पड़ा कि हैकर्स को वोटिंग कैसे करवाते हैं। नागपुर में मालूम पड़ा कि लाइसेंस कैसे वितरित किए जाते हैं। ये कम बड़ी मेरे लिए उपलब्धि नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ प्रशासन से और प्रशासन कोई चीज़ अपनी देता नहीं। सगा भाई अपनी ज़मीन नहीं देता, मैं तो प्रशासन से मांग रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आपने वोटिंग के लिए 3000 लोगों की यादी अप्रूवल किया कोर्ट से, तो जिन्होंने वोटिंग किया, जिसके माध्यम से टीवीसी गठित हुई, क्या उनको रोजगार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप लोग से पूछता हूँ, अगर आप इस शहर के नागरिक हो, आपको वोटिंग का अधिकार है, तो आप देश के नागरिक कहलाएगी नहीं। फिर क्यों फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार से बेदखल किया जा रहा है? उसके बाद में एक और बताता हूँ, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 60,000 लोगों को लोन दिया गया। लोन क्यों दिया गया? कि वो हैकर थे। जब हैकर थे तो उनका एलओआर निकला, तब आपने लोन दिया। तो क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करते कि ये हैकर्स है? मैं मुद्दे बता रहा हूँ। अभी मांग क्या है? मेरी मांग एक ही है कि ये जो फुटपाथ दुकानदार है, इनका जो 6000 का डाटा हाई कोर्ट में सबमिट किया गया था, उसमें से 3000 की जो यादी बनी है, उनको लाइसेंस दे दिया जाए। 3149 है। तो टीवीसी के एक्ट के अनुसार जो शहर की आबादी है, उसके अनुरूप 2.5% इनको रोजगार की अनुमति देना चाहिए, ये नियम है। और दूसरा नियम ये है कि जो बाजार नैसर्गिक है, जैसा चोर बाजार आप जानते हो, आपके बचपन में आपने देखा होगा, आपने बर्डी देखा है, बर्डी की खूबसूरती देखा है, आपने महल देखा है, महल की खूबसूरती देखा है, शकरतेरा देखा है। ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक बाजार है।
आप हमको गोंड राजा के मजारों की तरह घेरे में लेकर के बर्बाद करने पे तुले हैं, वो नहीं चलेगा। हम जिंदा है इस शहर में और जिंदा जावेद रहेंगे। हमको लाइसेंस चाहिए, ये हमारा अधिकार है। दूसरी बात कि जो लोग रोज़गार से वंचित है, क्योंकि आज की समस्या ऐसी है कि 2019 के बाद, कोविड आने के बाद कई लड़के बीकॉम और बीए और बीबीए हमारे साथ में सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका परिवार पालन पोषण कैसा होगा? तुम बड़े लोगों के रोज़गार के बारे में बात करते हो, बड़ी योजनाओं की बात करते हो, मगर इन गरीबों के लिए कौन बात करेगा? लाइसेंस वितरण नहीं होता है तो क्या इसी प्रकार से आपकी भूमिका रहने वाली? देखो जी, बताओगे सरकार, मैं फिर बताया आपको, मैं प्रशासन से लड़ रहा हूँ। मेरे पास जो माफ़ है वो 60,000 का है और 60,000 एट ए टाइम कहीं आ नहीं सकते। आज अगर मैंने महानगर पालिका का घेराव किया, मैंने डिक्लेयर करा मैंने घेराव करना, तो ये यशस्वी होगा क्या? क्यों? तो आपके मुताबिक क्या सलूशन निकल सकता है? आप लोग को क्या लगता है कि प्रशासन की भी सहमति हो और आपकी भी सहमति हो? नहीं, प्रशासन सहमत, देखो एक और आप मेरी जिसमें दोनों की सहमति हो। मैंने ये विषय रखा है कमिश्नर से कि ये मसला जो है डायलॉग से हल होगा। डायलॉग हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी झगड़ा जो है उसका हल आंदोलन नहीं है, उसका हल डायलॉग है। क्योंकि कोई भी बात टेबल पे बैठ के करना चाहिए, और जब तक आप टेबल पे बैठ के बात नहीं करोगे, आप प्रेशर में हो, और सारा प्रेशर बनाया गया है। हमारी शब्दों के लिए जो व्याख्या है, हटाओ सालों को, ये तुमको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये वानर सेना जब रोड पे उतरेंगी ना, आज तो नहीं मगर ये भड़की और पेट की आग भड़की और ये रोड पे उतरे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो उचित नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि आंदोलन को आप भड़काओ मत, इसको हल करने के पहल पे कदम करो, चाहे वो नेता हो या कुछ भी हो। मुझे आपकी गालियों से, आपके विरोध से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है इनके रोज़गार से। मैं इनके रोज़गार की आधिकारिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा है कि ना मेरे को इलेक्शन लड़ना है, ना मेरे को कोई कमेटी में जाना है, ना मेरे को कोई आवश्यकता है। मेरी सिर्फ 4x4 की गड्ढे की तैयारी है, और मैं गरीबों के हित के लिए लड़ते रहूँगा। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि टेबल टॉक से ये मसला हल होता है या इसी प्रकार से फुटपाथ दुकानदारों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कारानिस के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।